हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 चल रहा है। इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जितने 3 क्वेश्चंस थे वो देख लिए थे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है समीर राव हैज़ टेकन अ लोन 12,500 at rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? अब बात ऐसी है, यहाँ पे समीर राव ने जो अमाउंट कर्जा लिया है, लोन लिया है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे हम इसको? प्रिंसिपल कहेंगे। प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल मतलब पी कितना है? रुपीज़ 12,500, ओके। किस रेट से? रेट को हम परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। रेट जो दिया है हमें 12%, ओके। और टाइम कितने टाइम में उसको रिटर्न करना है? टाइम मतलब होता है हमारा यहाँ पे टी मतलब 3 ईयर्स है यहाँ पे। हम टी भी इंडिकेट करते हैं, बट आपके स्टेट बोर्ड में यहाँ पे एन दिया है फॉर्मूले में, तो हम एन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा इसको हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि इसको इंडिकेट किया गया है आर से, ओके। और आपको पूरा आपको कितना अमाउंट रिटर्न करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट एक अमाउंट का फार्मूला होता है, वही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो अमाउंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट? अब क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट। आपको क्या लिखना पड़ेगा? वी नो दैट। क्या पता है? ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू द पावर एन। तो ए इक्वल्स टू पी है हमारे पास 12,500, 1 प्लस आर कितना है? 12 डिवाइड बाय 100 टू द पावर एन। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? एक काम करता है, 12,500 इंटू इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है? 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 100 वन ज़ा 100 प्लस 12 वन ज़ा 12 अपॉन 100 टू द पावर एन के जगह हमने 3 तो लिखा ही नहीं। इनकी जगह हमें क्या चाहिए था? 3 चाहिए था, ओके। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ओके। अब यहाँ पे 12,500 इंटू 112 डिवाइड बाय 100। अब इसका क्यूब है, इसलिए मैं इसको 3 टाइम्स लिखता। 112 डिवाइड बाय 100, 112 डिवाइड बाय 100। अब ये देखो, यहाँ पे 2 जीरो है, इस 2 जीरो के साथ गए। और यहाँ पे देखो, जैसे कि 25 5 ज़ा होता है 125, 25 4 ज़ा होता है 100, ओके। तो आपका क्या नंबर आएगा यहाँ पे? 5 इंटू 112 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 112 डिवाइड बाय 100, ओके। अब आई थिंक ये इससे कट होगा। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, ओके। तो यहाँ पे 22 आए, तो मैं 5 और 22 का मल्टीप्लिकेशन कर देता। तो यहाँ पे आएगा सीधा सीधा 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 4 140 इंटू 112 इंटू 112 डिवाइड बाय 100, ओके। ये आया। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बट उसके पहले 112 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 112 इंटू 112, 2 टू ज़ा 4, 2 टू 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ओके। एक प्लेस छोड़ दो, 2 1 1 आएगा, फिर से 2 प्लेस छोड़ दो, 2 1 1 आएगा, ओके। ये प्लस यहाँ पे 4 हुआ, 2 प्लस 2 4, ये 5, ये 2, ये 1, ओके। तो यहाँ पे 140 इंटू ये कितना आएगा? 12,544 डिवाइड बाय 100। अब ये वाला एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कटा,
तो मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे इसी 14 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 14 से। इसको कर देता कट। अब आपको 14 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 14 इंटू 12544 डिवाइड बाय 10, तो 12544 इंटू 14 कैसे होगा? 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 17 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 और 1 21 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, एक प्लेस छोड़ दो। यहाँ पे आएगा 4 4 5 2 1, इसका करो एडिशन, 6 ये 11 कैरी 1, 6 ये 5 ये 7 ये 1। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है 17 5 6 1 6, ओके, डिवाइड बाय 10, तो ये गया आपका कैलकुलेशन। अब इसको क्या करना है? सिर्फ कितना प्लेस बचा है? एक प्लेस बचा है, मतलब 1 7 5 6 1, एक प्लेस के बाद पॉइंट और 6, ये है आपका अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल बराबर आया है। तो आप लिखोगे कैसा? तो समीर राव शुड पे, समीर राव शुड पे an amount of rupees 17,561.6, कितना? इतना पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ये क्या हो गया आपका सेकंड का आंसर। हेलो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, टू स्टार्ट अ बिजनेस शालाका हैज़ टेकन अ लोन 8,000 रुपीज़ एट रेट ऑफ 10.5 PCPA। आफ्टर 2 ईयर हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? अमाउंट पूछा था। तो यहाँ पे आपको अभी क्या बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल कितना, मतलब कितना कर्जा लिया। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है P इक्वल्स टू ₹8,000। कितना? ₹8,000। और इंटरेस्ट रेट दिया है, क्या दिया है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, और आ गया पेन, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 10.5%। अब ये 10.5 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब देखो, ये 10 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा इसमें ऐड कर दो, तो इसका सीधा सीधा क्या आएगा? 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 2%। ओके, 21 डिवाइड बाई 2%। फिर इसके बाद आपको 2 ईयर्स का टाइम दिया है। टाइम कितने इसका दिया है? 2 ईयर्स, मतलब n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट रेट। तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 टू द पावर n। ओके, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू P है 8,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 21 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 100 टू द पावर n यानी 2। ओके, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा? A इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू, अब देखो ये कितना होगा? 1 प्लस 21, ये नीचे आएगा 100 को मल्टीप्लाई होगा, ये 200 हो जाएगा टू द पावर 2। अब इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 1 200, तो यहाँ पे आपका A इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 200 1 ज़ा 200, 120 1 ज़ा 121, सॉरी
21 वन ज़ा 21 अपॉन 1 इंटू 200 200 टू द पावर 2। ए इज इक्वल्स टू 800 इंटू 221 डिवाइड बाय 200। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो मैं इसको 2 टाइम्स लिखता हूँ, 221 डिवाइड बाय 200। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 जीरो इसके साथ गए, ये 1 ज़ीरो इस वाले के साथ गया, तो ये 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 2 फोर ज़ा 8, मतलब यहाँ पे आपका आया है 4 इंटू 221 इंटू 221 डिवाइड बाय 20। ओके, अब 2 टेन ज़ा 20, 2 टू ज़ा 4। ओके, अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 इंटू 221 डिवाइड बाय 10। तो पहले ये 221 का मल्टीप्लिकेशन कर देता, कितना होगा 221 अपॉन इंटू 221 रहेगा, तो 1 2 2 एज इट इज़, एक प्लेस छोड़ दो, 2 4 4 दो प्लेस छोड़ दो, 2 4 4 इतना आया, ये 1 ये 4 ये 8 ये 8 ये 4। ओके, और साथ ही में इसके मल्टीप्लिकेशन में है 2, फिर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 कैरी 1 17 कैरी 1 12 8 हो जाएगा, 2 4 8 और 1 9। ओके, तो इसका मतलब जो अमाउंट आया है a इज इक्वल्स टू, क्या है अमाउंट, a इज इक्वल्स टू 97682 97682 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो इस कैलकुलेशन को यहाँ से हटा दो, अरे अरे कैलकुलेशन को हटाना है, नंबर को नहीं, हाँ हट जा भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 97681 एक ज़ीरो था तो पॉइंट एक प्लेस के पहले, तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये क्या हो गया आपका अमाउंट। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू a माइनस पी, i इज इक्वल्स टू, ये है 9768.2 माइनस 8000, i इज इक्वल्स टू 1768.2, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि लगने वाला था। तो हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी विल पे, शी विल पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1768.2 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वैसे कि ये क्या चल रहा था हमारा 14.1, तो 14.2 कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम हैं यहाँ पे उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।